दिल्ली में एक बार फिर से हलचल देखने को मिल रही है। ताबड़तोड़ बैठकों का दौर दिल्ली में जारी है। तीनों सेना प्रमुख प्रधानमंत्री आवास पहुंचे। सीडीएस जनरल अनिल चौहान भी पीएम आवास में मौजूद हैं। पीएम नरेंद्र मोदी को मौजूदा हालात की जानकारी देंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, सुबह से ही बैठकों का दौर जारी है। रात में जिस तरह से हमले पाकिस्तान की तरफ से किए गए या हमला करने की कोशिश की गई, उसका जवाब भारत ने मुंहतोड़ दिया है और उसके बाद आज बैठकों का दौर लगातार सुबह से ही जारी है। रक्षा मंत्री के यहां बैठक हुई, उसके बाद अब प्रधानमंत्री के साथ भी बैठक हो रही है। प्रधानमंत्री आवास पर इस वक्त सेना के तीनों प्रमुख पहुंचे हुए हैं और इसके साथ ही सीडीएस भी पहुंचे हुए हैं। और अभी की जो वर्तमान हालात है, वह जो सिचुएशन है, जिस तरह की तैयारी भारत की है और जो रणनीति है, उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लगातार डिस्कस किया जा रहा है और उन्हें इसकी जानकारी दी जा रही है और प्रधानमंत्री की तरफ से भी हालात को देखते हुए निर्देश दिए जा रहे हैं। और इस बीच विश्व के जो देश हैं वो भी एक्टिव हो गए हैं। G7 के देशों ने भारत और पाकिस्तान से संयम बरतने की बात कही है। महिमा कटारिया हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं। महिमा, जरा बताइए, इस वक्त की हलचल, बैठक का दौर चल रहा है, प्रधानमंत्री आवास पर भी अभी एक अहम बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर इस समय तीनों सेनाओं के प्रमुख जो है वो यहाँ पर मौजूद है। सीडीएस मौजूद है और खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी यहाँ पर मौजूद है। तमाम डिस्कशंस जो है वो इस समय होंगे। मुझे याद है कल भी मैं और आप बुलेटिन कर रहे थे जब हमने हमारे दर्शकों को बताया था कि देर शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर फॉर्मर और वर्तमान तीनों सेनाओं के जो प्रमुख थे वो पहुंचे थे। और अभी की हालात की बात करते हैं आनंद, तो तीनों सेनाओं के प्रमुख, सीडीएस और खुद रक्षा मंत्री इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर पहुंचे हैं। हमने देखा कि कल किस तरीके से देर रात और देर शाम पाकिस्तान अपने रवैये से बाज नहीं आया, जिसकी प्रेस वार्ता हमने सुनी कि किस तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बताया कि किस तरीके से पाकिस्तान ने हमला किया और भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया। रिटेलिएट तो किया, न्यूट्रलाइज कर दिया गया। वो चाहे उन्होंने मिसाइल दागी हो या किसी भी तरीके का ड्रोन भेजा हो, न्यूट्रलाइज जो है वो भारत ने कर दिया है। रिटेलिएट जो है वो भारत ने किया है। हालांकि एमईए ने आपने देखा होगा कि किस तरीके से बार बार एक ही बात कही गई कि डी एस्केलेट करना चाहते हैं। भारत एस्केलेट नहीं करना चाहता है, डी एस्केलेट करना चाहता है, बशर्ते अगर पाकिस्तान उसको डी एस्केलेट करता है तो। लेकिन जो हालात बने हुए हैं, जिस तरीके का रवैया पाकिस्तान ने अपनाया हुआ है, तो इस समय वर्तमान हालात हम बताते हैं कि तीनों सेनाओं के प्रमुख जो है वो प्रधानमंत्री को ब्रीफ करने के लिए यहाँ पर पहुंच चुके हैं कि किस तरीके के हालात जो है वो बॉर्डर पर बने हुए हैं, किस तरीके की तमाम चीजें जो हैं वो ग्राउंड पर हो रखी हैं। तो ये सभी हालात का जो मुआयना है एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया जाएगा, क्योंकि कल स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट की जो बैठक थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई थी, क्योंकि लगातार ये दूसरा दिन था जब पाकिस्तान ने जिस तरीके से भारत पर हमला किया, प्रवोक कर रहा है भारत को, लेकिन शांति बनाए रखने पर भारत अभी भी अमल है। भारत चाह रहा है कि हम इस चीज को एस्केलेट ना करें। लगातार यही बात कही जा रही है कि पाकिस्तान को डी एस्केलेट करना है, क्योंकि अगर पाकिस्तान कुछ करता है तो भारत मुंह तोड़ जवाब देगा। हम जिस तरीके से अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि 140 करोड़ की जनता को परिवार मानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो अगर परिवार पे हमला करेंगे तो मुखिया जवाब देगा। तो रणनीति जो है वो यही तय की गई थी ऑपरेशन सिंदूर की, उसके बाद स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट। अब जो ग्राउंड के हालात है उससे किस तरीके से, उन परिस्थितियों के से किस तरीके से निपटा जाएगा, उन सभी बातों को ब्रीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किया जाएगा। क्योंकि आपको याद होगा जब सबसे पहली बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर आनंद हुई थी तीनों सेनाओं के प्रमुख की, तो ये साफ एक खुला हाथ जो है सेनाओं को दे दिया गया था कि आपको टारगेट सेट करना है और ऑपरेशन कैरी आउट करना है, जिसके तहत ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद आनंद लगातार पाकिस्तान बौखलाया नजर आ रहा है। डिप्लोमेटिक चैनल्स पहले ही भारत ने बंद कर दिए थे, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके का रवैया पाकिस्तान ने अपनाया हुआ है, तो जवाब तो भारत जहां दे रहा है। बिल्कुल, और अब सवाल अब ये भी है कि भारत, जिसके बारे में आप बता रही हैं, भारत ने बहुत ही सधे अंदाज में इस पूरे मामले को देखा और फिर आतंकवादी ठिकानों पर उसने टारगेट किया और उनके आतंकवादी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया। और अब जब वो लगातार भारत के निर्दोष लोगों पर, आम जनता पर, रिहायशी इलाकों पर जब वो हमला करने की कोशिश कर रहे हैं, तब भारत ने एयरबेस पर, पाकिस्तान के एयरबेस पर रात में हमला किया और उनको ध्वस्त किया। लेकिन पाकिस्तान ने लॉन्ग रेंज की मिसाइल का उपयोग कर दिया है कल, और ये तब होता है, आप भी समझ रही हैं, कि जब युद्ध अपनी चरम स्थिति में होता है तो पाकिस्तान
वॉर लाइक सिचुएशन नहीं, वॉर लड़ रहा है, युद्ध की पूरी स्थिति अपने उस चरम स्थिति में जाकर वो लड़ने की कोशिश कर रहा है। और ऐसे में ये बैठक भी काफी अहम हो जाती है। कल शाम में जब हम लोग चर्चा कर रहे थे, जिसकी जिक्र आपने किया, उस समय जो सेना के पूर्व अधिकारी थे उन्हें भी उस बैठक में शामिल किया गया था प्रधानमंत्री के साथ, और चर्चा हुई थी और उसके बाद एक बड़ा फैसला लिया गया और एयरबेस को नेस्तनाबूद किया गया। महिमा। बिल्कुल आनंद, सही कहा आपने। जिस तरीके से कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर 2 बैठक हुई थी, वेटरन्स के साथ बैठक हुई थी, फॉर्मर तीनों सेनाओं के चीफ्स के साथ बैठक हुई थी, उनके टेन्योर का एक्सपीरियंस, अंडरस्टैंडिंग, और प्रेजेंट जो तीनों सेनाओं के प्रमुख हैं उनके साथ बैठक हुई। लेकिन वर्तमान स्थिति की अगर हम बात करते हैं तो तीनों सेनाओं के प्रमुख जो हैं वो यहाँ पर मौजूद है। लाजमी सी बात है, कल जिस तरीके से पाकिस्तान ने वापस से भारत पर अटैक करने की कोशिश की, उन सभी चीज़ों पर हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नज़र बनाए हुए थे कि किस तरीके की परिस्थितियां है, लेकिन उसकी एक प्रोटोकॉल होता है, ब्रीफिंग होती है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी जाएगी। खुद रक्षा मंत्री आनंद यहां पर मौजूद है, सीडीएस यहां पर मौजूद है। हालांकि जिस तरीके से आपने भी बताया कि रिटेलिएट जो भारत ने किया, जोरदार जवाब तो पाकिस्तान को दिया, पाकिस्तान का भारी नुकसान भी होता नजर आया, लेकिन बार बार एक ही गुहार भारत की तरफ से कि एस्केलेट नहीं करना चाहता। लेकिन अगर पाकिस्तान ने कुछ किया तो भारत भी मुंह तोड़ जवाब देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक साफ तौर से कहना था कि आतंकवाद की आखिरी जमीन को भी बख्शा नहीं जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर ने टेररिस्ट के कैंप्स को उड़ाया, मिलिट्री को किसी भी तरीके की हानि नहीं होने दी। लेकिन पाकिस्तान का रवैया जिस तरीके से पाकिस्तान ने अपनाया हुआ है, लगातार भारत को टारगेट किए जा रहा है, तो अब देखना यह होगा कि क्या स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट होगी। और जब बैठक खत्म होगी तो एक बार फिर हम आपके पास आएंगे और उस बैठक में क्या चर्चा हुई, आपके सूत्रों के जरिए क्या जानकारी मिली, यह भी हम आपसे जानेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए महिमा आपका।